नाम सुना वैभव सूर्यवंशी। इसकी मेहनत को देख के आपको कैसा लगा? मैं कमेंट्री बॉक्स में था, ये बल्लेबाजी करने आए तो मेरे मुंह से 3 ही वर्ड निकले, बिंदास, बेखौफ, ब्रिलियंट। बर्बरता से बोलर्स की निर्ममता से पिटाई करते हैं। बल्लेबाजों के खड़े खड़े पांव कांपने लगते हैं जसप्रीत बुमराह का नाम सुन के। पहली बॉल छक्का, पहली गेंद जस्सी की गई है स्टैंड में, वैभव सूर्यवंशी। पैट कमिंस ने उनका विकेट लिया और पैट कमिंस विकेट लेने के बाद ऐसे 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 रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये सूर्यवंशी की जीत है। यस। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो देखा कि जिसने सबसे ज्यादा मेहनत करी? विराट कोहली रणजी ट्रॉफी का गेम खेल रहे थे, ओवरनाइट 42 पे नॉट आउट थे, ठीक है। रात को पिताजी का ध्यान दो, आपका छप्पर उड़ गया, आपकी जिंदगी आपको लगा समाप्त होगी। बाप का जाना, अगले दिन आता है, सुबह बैटिंग करता है वो। समय की परिधि की अनमोल ये पहेली, नाम विराट कोहली। ऐसे नहीं बनते खिलाड़ी। Giving it all I could give, run up and taking my pick, then bringing it back to the crib. Yeah, you know how I go. We finding the gold, the deeper we dig. So we just keep digging till we finally get it. Like fuck it, I'll sleep when I'm dead. Yeah, I keep those around me I trust. Only the family, not much to discuss. Ashes to ashes, we brush off the dust. Fuck what they say, get the fuck on my nuts. Pay me the villain, fuck it, I'm the villain. I'm waiting at dusk, a bag in the trunk, cover my face like I'm hush. You know they not fucking with us. Show up for the moment, always rolling with the punches. Find a way to see through the ceiling for the brothers. Smoke is in the air, keep it heavy in abundance. सहवाग जी का भी इंसिडेंट है। अब हुआ ये, वीरेंद्र सहवाग अंडर 19 दिल्ली की टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं जामिया मिलिया पे एक मैच ऑर्गेनाइज करता हूँ। एक ये लड़का मेरी तरफ से खेलेगा, सामने दिल्ली की सबसे बड़ी टीम खड़ी है। 160 रन बनाए वीरू ने। छक्के मारे जामिया मिलिया ग्राउंड। असली हुनर होगा, वो छिपता नहीं, वो छपता है। धोनी अगर उनको देखेंगे तो धोनी के आते ही आई थिंक इंडिया ने शायद सारी ट्रॉफी जीती है, मतलब आईपीएल, वर्ल्ड कप। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप 27 में रहेंगे? जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज के गेस्ट सिर्फ एक पर्सनालिटी नहीं है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस है। एक ऐसी आवाज़ जो आपने बार बार सुनी है, चाहे वो आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक्स हो या प्रो कबड्डी लीग हो। स्टार स्पोर्ट्स, ESPN, जी स्पोर्ट्स, DD स्पोर्ट्स, हर बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने ये आवाज़ सुनी होगी, ये आवाज़ गूंजी है। और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि ये है स्टार स्पोर्ट्स पर क्रिकेट की आवाज़। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज के गेस्ट हैं पद्मजीत सहरावत। और पद्मजीत सहरावत सिर्फ एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर नहीं हैं, वो एक सिंगर हैं, ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 600 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स, 200 से ज़्यादा ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस और एक बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट म्यूजिकल टॉकशाला, जहां वो सिर्फ बोलते नहीं, वो गाते हैं, समझाते हैं, इंस्पायर करते हैं। एक ऐसा फॉर्मेट जो सीधा दिल को छू लेता है। लेकिन इस जर्नी का एक ऐसा पहलू भी रहा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 4 साल डिप्रेशन में, अंधेरा इतना गहरा कि खुद को ढूंढना मुश्किल हो गया। और फिर उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा किया, पहले से भी ज़्यादा मजबूत और बुलंद। और एक बात और जो शायद आपको सरप्राइज़ करेगी
कि ये सिर्फ माइक के हीरो नहीं हैं, ये ग्राउंड के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। राय स्पोर्ट्स स्कूल से लेकर हिंदू कॉलेज तक एंड उसके बाद हरियाणा के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने तक। तो आज की बात सिर्फ सक्सेस की नहीं है, आज बात होगी स्ट्रगल की, कमबैक की, माइंडसेट की, जो एक इंसान को तोड़ने के बाद भी और मजबूत बना देती है। और आज के एपिसोड में हमने बात करी है उसी माइंडसेट की, हमने बात करी है सचिन तेंदुलकर की, हमने बात करी है महेंद्र सिंह धोनी की, विराट कोहली की, रोहित शर्मा की और आशीष नेहरा की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कम एंड जॉइन अस विद पदमजीत सहरावत। पर दोस्तों, एपिसोड से पहले एक बात, अगर आप पेट पेरेंट या पेट लवर हैं तो हमने बनाया है सूफी सिर्फ आपके लिए, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पेट कम्युनिटी। और एक बड़ी न्यूज़, जॉन अब्राहम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस विजन एंड मिशन एज co-founder of the team. So download and join this movement. जय हिंद एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। इनफैक्ट मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मेरे एक सीनियर हैं, कॉलेज सीनियर भी हैं, आर्मी में भी सीनियर थे सर, कर्नल विजय हुड्डा। तो सर इज़ लाइक माय एल्डर ब्रदर। तो सर से मेरी बात हो रही थी, मैंने सर कोई एक अच्छा सा गेस्ट बताओ जो प्लेयर रहे हों, टैलेंटेड हों। तो पहले वो सोचते रहे, बोले यार एक कौशी तेरे को एक नाम दूँ। मैंने हाँ सर बताइए। तो बोले पदमजीत सहरावत सर को बुला ले तू, कि मेरे राय स्कूल में सीनियर होते थे और अपना हिंदू में थे। अब सर आप वहाँ सर के भी सीनियर थे और हिंदू में आप सीनियर थे, तो मेरे लिए तो आप सीनियर ही हो, तो सर इसीलिए मैं आपको सर भी कह रहा हूँ, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि वो रणजी भी खेला हुआ है, सिंगर भी हैं और मल्टी टैलेंटेड भी हैं, कि उनको बुलाओगे, मिलोगे, तब जानोगे कि वो क्या चीज़ है। बिकॉज मैंने बोला कि सर और थोड़ी डिटेल बता दो, तो बोले कि मिलना और अपने आप जान लेना सर। उन्होंने मेरी तारीफ में बस इतना ही बोला। हम आप क्लास लेना इस बार। राई वालों का हमारा बॉन्ड बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है, ठीक है? हमारा बहुत तगड़ा, मतलब इंडिया में बहुत सारे हैं। हमें कोई भी अगर सड़क पे मिल जाए और कह दे सिर्फ मैं राई से हूँ, तो बस मतलब आप वहाँ रुक जाते हैं, आप वहाँ बात करते हैं, आप पूरा टाइम देते हैं। तो हमारा बड़ा तगड़ा बॉन्ड है। तो मैं विजय को जरूर क्लास लगाऊंगा, मेरा जूनियर है और चूंकि वो मेरे अनुज है, मेरा डांटने का भी अधिकार है। तो मैं कहूँगा कि सिर्फ आपने मेरी तारीफ में इतनी ही बातें की, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोला है ना? नहीं बताया उन्होंने, बताया या पर आपने इंट्रोडक्शन में अभी आप सुनिए आगे। इनफैक्ट मैं आपसे यही जानना चाहता था। पहले तो जय हिंद और वेलकम टू आवर शो। हमारे लिए इट्स अ बिग ऑनर। एंड मैंने लिखना पड़ा है कि इतने सारे मुझे याद नहीं है कि आप एक क्रिकेटर हैं, आप एक कमेंटेटर हैं, आप एक कंपोजर हैं, आप ऑथर हैं, सिंगर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप मोटिवेशनल टॉकर हैं या आप क्रिएटर हैं। सिर्फ यही नहीं, मतलब आपने जहां भी हाथ लगाया है, यू हैव एक्सेल्ड। इट इज नॉट कि मतलब हाँ ऐसे चेक कर दिया मैंने। थोड़ा सा इसमें मैं आपसे डिफर करूंगा। मैंने जहां भी हाथ लगाया, मैं एक्सेल इमीडिएटली नहीं किया। मेरा ये मानना है और मैंने अपनी ज़िंदगी की जर्नी से सीखा है कि कुछ भी मुझे मेहनत किए बिना मिला नहीं है। तो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ जर्नी ये सीखा है कि ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, पौधा पानी मांगता है, शरीर एक्सरसाइज मांगता है, हुनर अभ्यास मांगता है, जीभ स्वाद मांगती है, दिल प्यार मांगता है, निठल्ला भीख मांगता है, कर्मठ काम मांगता है। काम छोटा है बड़ा नहीं होता। यस। हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं टूटा है। जो कहता है नहीं टूटा वो झूठा है। कोई नहीं जिसने ठोकर न खाई, टाटा बिरला है रमता जोगी। एक कहावत तो सुनी होगी, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी होगी। मुझे नहीं पता मैं कितना बड़ा बना हूं लाइफ में, लेकिन जो थोड़ा बहुत नाम है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे आसानी से नहीं मिला। मुझे कुछ आसानी से नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आप जिस एक्सेल करने की बात कहते हैं, मेरे एक साल मेरे साथ ऐसा था कि मैं कोने में बैठा बैठा रोता था। मुझे कह दिया गया था कि, और मुझे उससे 5 साल पहले एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया था कि 1 साल आपका ऐसा आएगा, आप एक लाइन नहीं गा पाएंगे, आप गला खराब है। ये कब की बात है? आप स्कूल कॉलेज या? ये बात 2012 की है। 2012-13 मैं एक लाइन नहीं गा पाता था, मेरा गला इतना खराब था। सबने देख लिया, कुछ सब ठीक है, लेकिन लिखा था विधि का विधान होता है, तो लिखा होता था आप उसे भुगतो। तो मेरा एक बड़ा रोचक कोट है, बड़ा पॉपुलर हुआ। मैंने लिखा कि अब सड़क पे जाते हैं, 2 भुट्टे रखे हैं, एक बिना सिका एक सिका हुआ। बिना सिका भुट्टा 20 का, सिका हुआ भुट्टा 40 का। जलना तो कीमत पड़ेगा। बढ़ानी है, सुना मैंने ये। कीमत बढ़ानी है तो जलना तो पड़ेगा। छाया है, कोहरा छटता नहीं है, पास का तो ठीक, दूर का दिखता नहीं है।
तपन पड़ेगी तब ये कोहरा हटेगा। इस कोहरे को हटाने के लिए सूरज को निकलना पड़ेगा, कीमत बढ़ानी है तो जलना पड़ेगा। तो मैं तो एक ही बात का उदाहरण हूं कि मैं जब तक घिसाओगे नहीं, तपन, अगन, लगन, पागलपन, जब तक शिद्दत उस हद तक नहीं जाएगी, मंजिल आपके पास नहीं आएगी। वाह, मजा आने वाला है सीरियसली। मैं फैन हो गया हूं। ये फैक्ट है, जिंदगी का फैक्ट है कि कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द मंत्रा फॉर सक्सेस, रिपीट मोड इज द ओनली सक्सेस कोड। ये चाय मैंने यहां तक उठाई, लाइट चली गई, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा। ये चाय ये हाथ जाके मेरे माथे पे नहीं टकराने वाली है अंधेरे में, क्योंकि ये लाइट की मोहताज नहीं है। ये हाथ इस रास्ते से रोज आता और रोज जाता है। सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ गुड हैबिट्स। कोई मुझे कहे आप दोनों मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मैं कहूंगा ऑफ कोर्स टैलेंटेड है। अगर कोई मुझे कहेगा आप दोनों मुझसे ज्यादा मेहनती हो, तो मैं कहूंगा आप आ जाओ। अगर आप 12 घंटे मेहनत करते हो, मुझे 14 घंटे 15 घंटे मेहनत करने से कौन रोक सकता है? मैं खुद, स्वयं मैंने लिखा कि आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया। हम अलार्म दबा के सो जाते हैं फिर कि कल से कर लेंगे। आज सुबह फिर अलार्म बजा, तूने फिर उसे दबा दिया, आती किस्मत को फिर भगा दिया। ओह, किस्मत आई थी सोच के कि ये जागे तो मैं इसको कुछ करूं, अब ये सोता रहता तो भाई मैं क्या करूं। क्या बात है। तो जिंदगी में ये करत की क्रिया है, सारी करत की क्रिया है, सोचने से काम नहीं होगा। और जिस दिन डाला है बीज, फल उस दिन नहीं बनता है। बीज को फल बनने में वक्त लगता है। या तो सर ये बताइए कि ये जो मेहनत, लगन और तपन वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये राय स्कूल से और क्रिकेट से ही शुरू हो चुकी थी या बाद में हुई? देखिए, मैं जो भी कुछ हूं, मैं बना ही राई स्कूल की वजह से हूं। राई स्कूल का हमारी जिंदगी में जो महत्व है, वो हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। मतलब उस मंच ने आपको सिखाया है कि दुनिया की ऐसी की तैसी। एक राइस में आपको एक चीज जरूर मिलेगी, कॉन्फिडेंस। अंदर से हम भले ही अब नर्वस दिख रहे हो अंदर से, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखेगा आपको। हम एक टोरे में आते हैं। तो वो स्कूल की बड़ी देन है जी। वी वर सो ब्लेस्ड कि हमें प्रिंसिपल थे मिस्टर वाई.पी. भारद्वाज, इंग्लिश टीचर मिसेस घोष, मैम घोषाल, एलन लुइस, हिस्ट्री टीचर मिस्टर केन। तो स्कूल बिल्डिंग से नहीं बनता, नाम से नहीं बनता, स्कूल बनता है अध्यापकों से। बिल्कुल। हमारे टीचर्स जो थे, और इसलिए मैं आजकल कहता हूं हमें तो जेम्स मिले, और सबके टीचर्स अच्छे होते हैं, पर आजकल क्या हो रहा है, टीचर्स को तवज्जो बिल्कुल हम देते नहीं है। टीचर बेचारा किसी को देख ले ऐसे तो घूरने की शिकायत हो जाती है। हम तो मुर्गा बनते थे, अगर मैं हुक शॉट मार के आउट हो गया, राजकुमार सर मुर्गा बना के बैट मारते थे, हम दूर जाके गिरते थे। राजकुमार सर से प्यारी चीज हमारी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि जब आप 100 बनाते थे वो रोते थे खुशी में। और वो मारते इसलिए थे, मम्मी पापा मारते हैं क्या कि कोर्ट केस करते हैं? मम्मी पापा ने हाथ उठाया होगा ना, सब पे सब पिटे हैं। आप भी पिटे हो, मैं भी पिटा हूं, तो कोर्ट केस कर दिया हमने। टीचर का इरादा गलत नहीं हो सकता, इंटेंट गलत नहीं हो सकती, तरीका जुदा हो सकता है। मैं नहीं कहता टीचर्स को बच्चों को पीटना चाहिए, नहीं, लेकिन आजकल तो घूर नहीं सकते, देख नहीं सकते। 2 सेट्स ऑफ पेरेंट्स होते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने गुरु का आदर ना किया उसने कुछ नहीं किया, और ये हमें राई स्कूल ने सिखाया। हमारे टीचर्स की बात पत्थर की लकीर थी। एक बार कह दिया ये तो ये, हम तो मुर्गे बने 2-2 घंटा। ये तो हम भी बने। इंडिया में याद आ गई। नहीं, तो कहने का मतलब है कि, और कभी रैगिंग देख लीजिए, जिसने सबसे ज्यादा रैगिंग की होगी ना, वो सबसे ज्यादा क्लोज बनता है एंड में जाके। मैं नहीं कह रहा रैगिंग ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स दैट यू लुक एट चेंज। पर्सपेक्टिव, कोई मुझे कहेगा आधा कप भरा है, कोई मुझे कहेगा आधा खाली, मैं कहूंगा जो भी इसमें पी जाओ, फिर खाली होगा धो दो, ठीक है। नाउ द बेस्ट यूटिलिटी ऑफ दिस कप लाइज इन इट्स एम्प्टीनेस। फिर इसको आप जूस से भरो, लस्सी से भरो, नींबू पानी से भरो, और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है राई का बहुत बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में। आप शब्दों में आए, मतलब राय हमारा तो मंदिर है भाई। बहुत सुना है मैंने, बड़े सारे फ्रेंड्स थे मेरे राय वाले, तो बताते हैं, तो वो दिखता है, जो आपने बोला कि बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। बिल्कुल, हम तो बने ही राई से, और शब्दों में थैंक यू कह ही नहीं सकते मतलब। और ये क्रिकेट की शुरुआत राय से हुई या पहले से? पहले से थी, पर राई में जाके निखरे। पहले तो बिखरे थे, गांव में खेलते थे, तो गलियों में खेलते थे। वहां जाके थोड़ा राजकुमार सर मिले, उन्होंने थोड़ा निखारा, पता चला कि फिर वो निखार कहाँ तक रहा, कैसे रहा?
निखार अच्छा रहा इन द सेंस अंडर 19 इंडिया भी खेले, स्कूल गेम्स, फिर रणजी ट्रॉफी खेले, फिर एक इंजरी आ गई जो 7 साल की खा गई, फिर अंत में जाके ये हुआ कि जिस साल प्रॉपर्ली मैं खेला उस साल फिर देवधर ट्रॉफी भी खेला। तो प्रॉपर्ली तो मैं एक ही साल खेला, इंजरी वरना 7 साल खा गई। बट मेरा ये मानना है कि कई दफ़ा आप ये होता है कि मेहनत एक फील्ड में करते हैं, दूसरी फील्ड में आपको मिल जाता है। आज मेरी बहुचर्चित आवाज़ है, मतलब कमेंट्री में लोग बड़ा प्यार देते जी। हैं, कमेंट्री लोगों को पसंद है। तो चलिए, मेरा ये मानना है कि व्हेन योर पैशन गिव्स यू योर पे चेक, व्हाट एल्स डू वांट इन लाइफ। क्रिकेट आपका पहला प्यार, मेरा पहला प्यार क्रिकेट। हाँ, पहले प्यार के बारे में बात करके अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, उससे बढ़िया ज़िंदगी क्या होगी। मैं स्टेज पे खड़ा होके ज्ञान देता हूँ, गाने गाता हूँ, उससे मेरी इनकम है, उससे बढ़िया ज़िंदगी क्या होगी। आप जैसे मशहूर लोग मुझे अपने पॉडकास्ट में बुला रहे हैं, इससे बढ़िया ज़िंदगी क्या होगी। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये ठीक है, पहले ठीक बात कही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही नहीं, कहा। सारी बात है। जो आपने बोला ना कि पैशन, एंड अगर पैशन के साथ आपको वो पैसा मिल रहा है तो उससे बेटर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, काम है ही नहीं ना, काम नहीं है, काम है ही नहीं। बिकॉज वो और आपको नखरे काम नहीं लगता है। हमारे नखरे बहुत देखो, हम ये भी कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो नखरे। तो मेरा एक बड़ी वायरल हुई रील, तो उसमें मैसेज क्या था, मैंने लिखा कि अब फालतू में की किड़ टैं करते रहते हैं, वन वे टिकट पे इतरा रहे हैं। आपका, मेरा, हम सबका रिटर्न टिकट कट चुका है, हमें वक्त का मालूम नहीं है, बस वक्त मुकर्रर हो चुका है, हमें इत्तला नहीं है, बस ये कहानी है, ये सच्चाई है। किसी को सॉरी कहने का टाइम भी नहीं मिलना, आई केयर फॉर यू कहने का मौका भी नहीं मिलना, किसी का दिल दुखाया है तो मुझसे गलती होगी कहने का मौका भी नहीं मिलना। एक बटन दबते ही उठा लिए जाओगे। किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, न जाने कब रोल काट दें ऊपर वाले हुजूर। नो मैटर हाउ बिग योर हाउस इज, नो मैटर हाउ ह्यूज योर बैंक बैलेंस इज, नो मैटर हाउ न्यू योर कार इज, द साइज ऑफ योर ग्रेव विल ऑलवेज बी द सेम। तो किस बात पे घमंड, किस बात पे कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी लाइफ होने के बाद भी हमारे अंदर वो आता कभी कभी कि हाँ ये तो अकड़, तो अकड़, देखिए अकड़ को दबा के रखो। मेरी कविता है, उसमें इस बात का जिक्र है। मैंने लिखा कि रुकी है ये पवन तो क्या, थमी है ये बदर तो क्या, तेरी चलती नहीं तो क्या। रुकी है ये पवन तो क्या, थमी है ये बदर तो क्या, तेरी चलती नहीं तो क्या। क्यों आसा को तरसता है, तू तो मौला का बंदा है, जो बाहर ढूंढता है तू वो तेरे अंदर बसता है। वो मंजिल तक पहुंचने का सूफियाना रास्ता है, रगड़ दे खुद को मेहनत से, अकड़ को दफन तू कर दे, पकड़ ऐसी बना खुद की वो अंबर भी नमन कर दे। किसी को कोसना तो दोस्त मेरे सबसे आसान है, कोसने में क्या लगता है, कुछ नहीं, बैठे बैठे क्लिप करो। किसी को कोसना तो दोस्त मेरे सबसे आसान है, कश्ती जिद पे जो हो तो पलटता भी वो तूफान है। दिए दो हाथ है उसने, पांव भी तेरे दो हैं, तू चल सकता है, तू दौड़ सकता है, दौड़ने के लिए तेरे पांव के नीचे है जमीन। जरा सोच उनकी जिनके हाथों में बैसाखी है, और उनका क्या जिनके पास बैसाखी के लिए हाथ भी नहीं, और हम ग्रिप करते हैं। इफ यू स्लीप वेल एंड इफ यू वेक अप हेल्थी, यू आर ऑलरेडी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। एवरीथिंग एल्स इज मियर बोनस, पीरियड। जिंदगी खत्म होगी। तो ये कहानी। और ये आपकी वायरल वाले स्टोरी से मुझे याद आया कि आपने आशीष नेहरा के बारे में कुछ कहा था, वो भी बहुत वायरल है। देखिए, वो वायरल इसलिए नहीं हुआ, मैंने कहा था वायरल इसलिए हुआ क्योंकि आशीष नेहरा ने नेक नियति दिखाई। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये सोनेट क्लब दिल्ली का, तारिक सिन्हा जी, द लेट तारिक सिन्हा जी, द्रोणाचार्य तारिक सिन्हा जी। तो तारिक सिन्हा जी ना एक दिन लेट आए नेट पे। तो आशीष नेहरा उस समय टेस्ट प्लेयर बन चुका था। आशीष नेहरा सर का लाडला भी था, तो सर से थोड़ा सा कभी कभी पंगा ले लेता था, इजाज़त थी उसको, वो जो कुछ होते ना फेवरेट स्टूडेंट। तो बोला क्या सर आप लेट आ रहे हो, आप ही लेट आ रहे हो, बच्चों को क्या सिखाएंगे हैं, ऐसे कहेंगे। तो बोला बेटे, सर ने बोला कि तू तो रहता महल में, मैं रहता हूँ किराए के घर में। मकान मालिक ने आज कहा है 1 हफ्ते बाद खाली करना है, तो मकान देखने निकला था, मुझे सिखा रहा टाइम की बातें, कह के डांट के उन्होंने आशीष। अब 2 दिन ना, अगले दिन बारिश हो गई, नेट नहीं लगा। तीसरे दिन नेट लगा, देखा आशीष नेहरा नहीं है। सर वेट कर रहे कि आज आने दो इसको, बैट ले खड़े हुए, इधर आओ टेस्ट प्लेयर, तू लेट आ रहा है। कह रहा पिटाई बाद में करना, पहले एक चाबी लो, ये चाबी है, जिसके गुरुदेव किराए के घर में रहते हो और शिष्य इस काबिल हो गया कि कम से कम आपको एक घर तो गिफ्ट कर दूं, ये घर आपका है, 6 दिन बाद शिफ्ट कर देना, रेनोवेशन वर्क शुरू हो गया। चाबी घर खरीद के दे दिया भाई ने। क्या बात है, अमेजिंग। तो हम बात कर रहे थे ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु का नाम वो किसी का हो ही नहीं सकता। आप देखिए, और मैं बताता हूं, और ये मैंने जिंदगी में सीखा है, नथिंग रिवॉर्ड्स यू एज मच एंड एज वेल एज गुडनेस डज। आशीष नेहरा की सप्लाई रुक ही नहीं सकती।
आशीष नेहरा घर बैठे थे, गुजरात टाइटंस वाले आए थे घर में देखे कि प्लीज कोच बन जाओ, उसने कोई कोचिंग लेवल नहीं किए हुए। ऐसी चीजें आपको बैठे बैठे मिलेंगी। अब बड़ा दिल रखिए, ऊपर वाला सब देखता है। मेरी खुद की पोएम है, तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। ऊपर बैठा वो मुंशी रख रहा है तेरी हर कोशिश का हिसाब। तू बस काम से अपने काम को अपने जोड़े जा, बस जोड़े जा। चलता रहे बस रुकियो ना, राह मुड़ेगी डरियो ना। कभी कुछ कभी बहुत कुछ कहेंगे लोग, तो परवाह इनकी करियो। तिनका तिनका जोड़े जा, जो मिला है ओढ़े जा। दिक्कत की ऐसी की तैसी, आज है कल ना होगी ऐसी। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। वाह वाह। तो आशीष नेहरा तो बड़ा प्यारा लड़का है। इनफैक्ट अगर हम ये बात कर ही रहे हैं तो एक सहवाग जी का भी इंसिडेंट है जिसमें नीलू जी वाला बिल्कुल। अब हुआ ये, वीरेंद्र सहवाग अंडर 19 दिल्ली की टीम में सेलेक्ट नहीं हुए। हाँ, सेलेक्ट नहीं हुए। तो नीलू जी जो थे, सतीश शर्मा जी, वो मद्रास क्लब चलाते थे। उनको बड़ी ये बात चुभी कि यार इतना डिजर्विंग लड़का जो कि बाकियों से यहाँ है, बाकी यहाँ है तो वीरे यहाँ था। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा सेलेक्टर्स को कि जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जामिया मिलिया पे एक मैच ऑर्गेनाइज करता हूँ जिसमें एक ये लड़का मेरी तरफ से खेलेगा। सामने दिल्ली की सबसे बड़ी टीम खड़ी कर दी, ठीक है? ओके। सबसे बड़ी टीम दिल्ली की खड़ी कर दी। मेरे ख्याल एयर इंडिया था जो भी था, इंडियन एयरलाइंस जो भी। वो मैच उन्होंने रख दिया। सेलेक्टर्स को कहा कि आप बस आके देखो। फिर वो वीरू को ले गए साइड में, बोले बेटा मैं यही कर सकता था, इसके बाद अब तेरे हाथ में। 160 रन बनाए वीरू ने, 16 छक्के मारे जामिया मिलिया ग्राउंड में। सेलेक्टर्स की आंखें फटी रह गई। टीम में आ गया, इंडिया खेला उस साल, अंडर 19 इंडिया। क्या बात। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर वो वाला हादसा हो सकता है हम आज वीरेंद्र सहवाग नाम ही ना जानते होते। बिल्कुल। नीलू जी के वो एक डिसीजन ने, और उनका कोई ये नहीं था कि वो उनका रिश्तेदार था, ना भैया, कोई लेना देना नहीं। उनको ये था कि यार एक डिजर्विंग लड़का रह जाएगा। उन्होंने एफर्ट किया। तो वही मैं कहता हूं कि हुनर ना, असली हुनर होगा वो छिपता नहीं है, वो छपता है। Yeah, and a lot of respect for people like नीलू जी। अरे कमाल। मतलब उन्होंने वो मैच ऑर्गेनाइज किया, सारा पेन लिया उन्होंने, और सबको कहा प्लीज आपने आना है। बाकी फिर भी उन्होंने करके दिखा दिया। गॉड इज ग्रेट है, और मेहनत का फल मिलता ही है आपको। बट मैं ये जानना चाहूँगा कि आप खुद क्रिकेटर रहे, रणजी खेला, काफ़ी नाम कमाया और अभी भी उस दुनिया से जुड़े हुए हैं। इंडिया में भारत एक शायद ऐसी कंट्री है जहाँ पर क्रिकेट को सबसे ऊपर रखा जाता है गेम्स में। हम कोई भी बात कर लें, हम बच्चों को शायद पता भी नहीं होगा कि नेशनल गेम हॉकी है, ठीक है? बट क्रिकेट सब जानते हैं। गली गली में बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, कोई अब सूर्यवंशी बनना चाहता है, ठीक है? तो जो क्रिकेटर्स हैं ये, उनकी जो लाइफ है, एक हमें जो सामने दिखाई देती है और एक पीछे दिखाई देती है। बड़े सारे के बारे में पीछे वाली लाइफ के भी बड़े किस्से सुनाई देते हैं, शायद हम आगे डिस्कस भी करेंगे। किस तरह की है, कितनी मेहनत है, कितनी संघर्ष है, मैं कहूँगा, एंड क्या है पीछे? देखिए, मेरा खुद का लिखा कोट है कि जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। विराट कोहली ने 10 साल हो गए मीठा नहीं खाया। वीरेंद्र सहवाग ने 5 साल खीर नहीं खाई माँ के हाथ की। क्या बात करते हैं? हाँ, तो ऐसे ही नहीं एथलीट बनता है। रोज सवेरे उठना पड़ता है, आलस को त्यागना पड़ता है, रोज सवेरे भागना पड़ता है। वो आलस का चाम, वो नींद का बाम, ले लोगे नींद, कर लोगे आराम, पर ऐसे कैसे कमाओगे नाम। वो कंकड़ वाला मोड़ भी होगा, पिट्ठू तेरा भारी होगा, कदम बढ़ाना मुश्किल होगा, पर होगा क्योंकि मेहनत ही है हर बात का तोड़। बाद के लिए ना छोड़, ये खिलाड़ी बाद के लिए नहीं छोड़ते, और ये सबके लिए मैसेज है। अपने शो के जरिए आप प्लीज लोगों को बताइए, द ओनली आंसर टू सक्सेस लाइज इन द पावर ऑफ नाउ। मैंने लिखा, खुद से जिद कर, काम ये आज कर अब कर, कोई दूजा तेरे लिए करने ना आएगा, ये जमाना कल तेरी खिल्ली उड़ाएगा। सोच जरा उनकी जिनकी निगाहें हैं तुझ पर, सोच जरा उनकी जिनकी उम्मीदें हैं तुझसे। खुद से जिद कर, काम ये आज कर अब कर, गौर कर अपने हुनर की कदर कर, गाड़ दे ये निगाह सिर्फ मंजिल पर, तू धनी है तू खुदा का शुक्र कर। खुद से जिद कर, काम ये आज कर अब कर, द पावर ऑफ नाउ। यू कैन नेवर टच द रनिंग वाटर ट्वाइस। आप बहते पानी को एक ही बार छू सकते हो। You cannot have a minimum wage work ethic and expect to be rich. You cannot have $1 million dream with a minimum wage work ethic. One burger will not make you fat. One salad will not slow you down or slim you down. It is what you do over a period of time. बार बार लगातार और आपको करना पड़े, और ये वो करते हैं, ये तपस्या है। विराट कोहली आज चीते सा भाग,
चीते जैसा भागता है, अजगर जैसी भूख है, समय की परिधि की अनमोल ये पहेली, नाम विराट कोहली। ऐसे नहीं बनते खिलाड़ी। 6 बजे के बाद वो सिर्फ चना खाता है। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिंदगी सेक्रीफाइस मांगती है, सफलता त्याग मांगती है। आपने अभी तक कौन सा ऐसा प्लेयर है जो देखा कि जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत करी, या एक बिल्कुल कहते हैं ना कि ऊपर से एकदम नीचे भी आया और फिर दोबारा से? विराट कोहली ऊपर से कभी नीचे इसलिए ही नहीं आया कि वो मेहनती सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप उनको देख लीजिए, वो आज भी स्प्रिंट में 17 साल के लड़कों को हरा देंगे, 38 साल के हैं। तो विच इज आप इन्वेस्टमेंट, जैसे शो के शुरू में बात कर रहे थे ना, जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है। प्लीज अपने आप में इन्वेस्ट तो करो। लोग इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते, बड़े आपको सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं जिंदगी में। विराट कोहली रणजी ट्रॉफी का गेम खेल रहे थे, ओवरनाइट 42 पे नॉट आउट थे, ठीक है। रात को पिताजी का देहांत हो गया, आपका छप्पर उड़ गया, आपकी जिंदगी आपको लगा समाप्त होगी, बाप का जाना, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ये तो अब इस मैच में नहीं आएगा। अगले दिन आता है, सुबह बैटिंग करता है वो, कि मेरे पापा का यही तो सपना था कि मैं खेलूं। वो आपका मेंटल फोर्टिट्यूड बताता है, वो आपकी डेडिकेशन को बताता है, वो आपकी कमिटमेंट को बताता है। उसने आंसुओं को रोक के रखा, उसने कहा चाहिए मेरी टीम को मेरी जरूरत है, वो आए, उन्होंने किया। तो ये सफलता त्याग मांगती। इनफैक्ट फादर के बारे में जब आपने जिक्र किया तो मुझे ध्यान आया कि आपने फादर के ऊपर भी एक पोएम लिखी है। सर मैं होमवर्क बड़ा अच्छा करके आप लोग हैं। आपकी मेहरबानी है। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। गुरु आप जैसे मिले। देखिए, मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को ना उनका ड्यू मिलता ही नहीं है। पहले मैं एक पोएम मैंने लिखी जो दोनों मम्मी और पापा दोनों पे, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने लिखा कि बैंक की ईएमआई चुकानी है, चिंता लगी रहती है, ब्लैकलिस्ट ना हो जाऊं फिक्र लगी रहती है। बैंक की ईएमआई चुकानी है, चिंता लगी रहती है, ब्लैकलिस्ट ना हो जाऊं फिक्र लगी रहती है। एक माँ बाप भी हैं जिनकी एक ईडीआई बनती है, इजी डेली इंस्टॉलमेंट, वो देने में भी कंजूसी लगी रहती है। धूप में बाप तपता है, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। धूप में बाप तपता है, चूल्हे में माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। एक लोन है जो करना है चुकता, जो माँ बाप का ना हुआ किसी का हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं। फिर माओ पे तो बड़ी पोएम्स हुई हैं, और पापा पे नहीं लिखते लोग। तो मेरे बड़ा अंदर से ये हुआ, यार पापा क्या कंपेयर करता है। मैंने लिखा बिन कार्ड का एटीएम पापा। एटीएम में तो कार्ड लगता है, ये ऐसा एटीएम है बिना कार्ड के चलता है। बिन कार्ड का एटीएम पापा, हमेशा चलने वाला सिम पापा, कर्मठ जिद्दी दबंग पापा, मेरा ताज मेरी मीनार पापा। रविवार को भी सोमवार पापा, ये संडे को भी काम करता है। रविवार को भी सोमवार पापा, तपता घिसता पिसता जलता, शिकन का नामो निशान न पापा। 9 to 5 24/7 पापा, मेरी पुलिस मेरा अस्पताल पापा। ऑफिस की टेंशन, जिंदगी से युद्ध, घर में ऐसे आएंगे जैसे गौतम बुद्ध। कोई पानी का ग्लास दे दो, उसी में खुश हो जाता है। ये पापा है, बच्चे की मुस्कान पे बिक जाता है। अपने शौक अधूरे छोड़ बच्चों के सपने सजाता है। जेब में फूटी कौड़ी ना हो फिर भी पॉकेट मनी का जुगाड़ तो करता ही है। और सही में मम्मी की जिंदगी पापा ही आसान करता है। ये मम्मी ले जाती सारा क्रेडिट, ये मम्मी ले जाती सारा क्रेडिट। पापा डेबिट में भी ताली बजाता है। तो जो खुश नसीब है जिनके पास पापा है, वो हाथ पकड़ के, और मुझ जैसे बदनसीब आंखें बंद करके आई लव यू पापा शुरू कर। ओह, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग। ये सारा चीज़ें देखकर मतलब मेरे को एक और सीनियर क्रिकेटर हैं सिद्धू जी, उनकी याद आ गई। हाँ, उनकी मेरी कमेंट्री बड़ी, हाँ इकट्ठी बड़े लोग सुन, हाँ बड़ी हमारी चलती है। आप जब उनसे मिलते होंगे तो वो कहते होंगे कि आप मेरी नकल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मेरे ओरिजिनल है। पाजी के भी होंगे, पाजी के पाजी बता सकते हैं। तो उनसे कुछ इंस्पिरेशन मिली? इंस्पिरेशन ये मिली कि बहुत मेहनती हैं, और क्या लगे रहते हो अभी भी? नहीं लगे। आप उनके रूम में चले जाइए। एक दिन मुझे फ़ोन आया, तो हम दोनों आईपीएल कमेंट्री करके होटल में पहुंचे। तो पहुंचते ही 11:15 बजे तक है, मैच ही 11 बजे खत्म होता है। तो पहुंचे तो देखा पाजी का फ़ोन आ रहा है। तो ऐसे में मैं सोने वाला था, देखा मैंने पाजी फ़ोन कर रहे। तो ऐसे में आप उठाते हो फ़ोन की, मैंने कहा कि इमरजेंसी तो नहीं होगी। मैंने उठाया, मैं हाँ पाजी। कहते की कर रहा है? मैं भाई सोने लगा। कह रहा आज चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, आ जा। तो
तो पाजी ने रूम में बुला लिया, बैठ के पाजी के ड्राइंग रूम में 3 रजिस्टर रखे हैं, एक डिक्शनरी रखी है ऐसे खुली। नवजोत सिंह सिद्धू को आज आंख बंद करके भी कमेंट्री कर सकते हैं वो, मगर वो अगले दिन की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार थे। बैटल्स आर नॉट वन इन द बैटल फील्ड बट इन द प्रैक्टिस अरीना, ठीक है। वो मेहनत देखिए आप, वो शिद्दत देखिए आप, वो लगन देखिए। ये वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो एक बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलना था उनको, तो कोई दुबक गए बैठ गए कि मुझे नहीं मिले तो अच्छा जाके बोलना पड़ेगा, बोलने से कतराते थे, शर्माते थे। आज शुरू होते हैं तो किसी को बोलने नहीं देते। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने ऐसे 5 बोले लगातार बोल गए, क्योंकि पाजी के हाथ में माइक होता है, पाजी थोड़ी किसी को देते हैं। अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो मैंने माइक रखी थी, मैं छठी बॉल भी आप ही ले लो। तो उन्होंने कहा, उन्होंने लगा इसे बुरा लग गया, तो कहते पैड़ी क्यों है पुत्र, ले ले ले। तो मैंने कहा तो चौका लग गया। तो मैंने कहा पाजी चौका लग गया, खुल के दीजिए दाद, आपने बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। पाजी कह रहे ओ गुरु पंच मार गया, गुरु भी हो गया। लेकिन उनकी अच्छी बात यह है कि वो बगल वाला कोई अच्छे तगड़े पंचेस मारेगा, वन लाइनर मारेगा तो उतना ही इंजॉय करते हैं जितने खुद के करते हैं। तो बड़ा मजा आता है उनके साथ, और टक्कर होती है, थोड़ा अच्छा लगता है। जो बच्चे हैं उनके लिए मैं पूछना चाहूँगा कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि अभी तो मैं स्कूल में हूँ, जब थोड़ा बड़ा होऊंगा तब शायद कहीं मौका मिलेगा। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि कितना भी मेहनत करा लो लेकिन बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद फेयर नहीं हैं। फिर हमने एक नाम सुना, वैभव सूर्यवंशी। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो वो सफल तो होगी। मतलब सूरज निकलेगा तो है, कितने भी बादल गहरे बने रहें बट सूरज निकलना तो है, सूरज को आप दबा नहीं सकते हो। तो क्या ये सच है? एंड इस लड़के के बारे में कि इसकी मेहनत को देख के आपको कैसा लगा? मैं कमेंट्री बॉक्स में था, ये बल्लेबाजी करने आए तो मेरे मुंह से 3 ही वर्ड निकले, निर्मम, निर्भय, निर्भीक। फिर निकले 3 और, बिंदास, बेखौफ, ब्रिलियंट। तो ये खिलाड़ी ना, इसकी मासूमियत पे मत जाइए, छलावा है। इनकी मासूमियत पे मत जाइए, छलावा है। ये बर्बरता से, बोलर्स की निर्ममता से पिटाई करते हैं। इनके पास रहम का र भी नहीं है। 15 साल के हैं पर कमाल के हैं। सामने जितना बड़ा नाम होगा उतना बड़ा इनका बल्ला नहीं। इन्होंने छक्का मारा, मेरे मुंह से एकदम निकला 1 लाइनर, बल्ला है तलवार है चीर दे ऐसी धार है। मैं कहा बल्ला है तलवार है चीर दे ऐसी धार है। बैकलिफ्ट आती है आसमान से, यहां से आती है बैकलिफ्ट, यूं कर्व की तरह। तो वो कैसे बने? रोज 1000 बॉल बैट पे लगती थी उनके कोच को नमन है, उनकी जननी को नमन है, पिताश्री को प्रणाम है। ऐसे नहीं आप ओवरनाइट बन जाते। 15 साल का बच्चा है, उसने तहलका मचा रखा। बुमराह आता है, जसप्रीत बुमराह, बल्लेबाजों के खड़े खड़े पांव कांपने लगते हैं जसप्रीत बुमराह का नाम सुन के। पहली बॉल छक्का, पहली बॉल। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा इनका कॉन्फिडेंस। तो बिल्कुल जुदा और टैलेंटेड है। ऑफ कोर्स भगवान ने ऊपर से देके भेजा, लेकिन बहुत ज्यादा परिश्रम किया है। आप परिश्रमी होंगे तभी पराक्रमी बनेंगे, नहीं बनेंगे। कोई उसका और कोई लॉजिक है नहीं उसमें। चिकनी मिट्टी धरी धरी किसी काम ना है, पानी डालो थोड़ा गूंदो, क्या क्या रूप दिखाए। बैठे बैठे सपने देखो, बैठे बैठे सपने देखने में क्या जाए, पर बैठे बैठे देखने सपने पूरे ना हो पाए। वो चिकनी मिट्टी है वैभव सूर्यवंशी, जिसको पानी डाल के गूंदा गया है और फिर उसको आकार दिया गया है। सोच बड़ी नहीं होगी तो विस्तार भला कैसे होगा। आकार बड़ा करना है तो सोच बड़ी करनी होगी। सिंपल सी चीज़ है। जो बच्चे अभी स्कूल में हैं 12, 13, 14 साल के और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? बिकॉज बहुतों का मानना है, एंड आपने सुना होगा, आप उसी फील्ड से हैं, हम तो शायद क्रिकेट कभी खेला भी नहीं, एंड फौज में वैसे भी ज़्यादा क्रिकेट को प्रमोट नहीं करते हैं। पर फौज छोड़ के भी आप लोग बड़े फिट लग रहे हो, मुबारक हो, पूरे वॉरियर्स जैसे लग रहे हो। बाकी मेहनत करते रहते हैं बाकी मेहनत करते रहते हैं। तो लोगों का मानना है कि नहीं नहीं सर, चीज़ें फेयर नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है, आप कितनी भी देखिए जी, फेयर कुछ नहीं है। और ऊपर से जिंदगी में जब हम आए थे, ऊपर से भगवान से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के नहीं लाए थे कि फेयरनेस होगी, अच्छा अच्छा ही होगा, खुशी से ही नाता होगा, अच्छों के साथ अच्छा होगा। हाँ, नहीं ना 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 ना, आगे पीछे ऊपर नीचे होगा, करते रहना रोज। आपको मेहनत जरूरी है,
अगर मंजिल को पास खींचना है तो मेहनत करना जरूरी है, सिंपल। कोई फंडा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था, कहा था कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है। और बाप रे, पर शुक्र मनाओ, एवरी एडवर्सिटी आप ऑल इंडिया रेडियो की बात करें, मेरे तो कॉलेज सीनियर हैं प्लेयर्स में, सतीश कौशिक जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था प्लेयर्स में लेने से। बताओ, मैं वही कह रहा हूँ कि हर कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं टूटा है। अमिताभ बच्चन मुंबई गए, ऑडिशन दिए, वहां फेल हुए। अमिताभ बच्चन फिर दो अमिताभ बच्चन बने, उन्होंने एबीसीएल शुरू की, कंपनी फ्लॉप्ड, 90 करोड़ का कर्जा। डिड ही गिव अप? नो, ही वेंट टू द नेक्स्ट डोर नेबर यश चोपड़ा, उन्होंने कहा मुझे काम दीजिए। अमिताभ बच्चन ने भी काम मांगा है, काम छोटा है बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। वो जब छोटे थे तो वो सनार स्कूल में पढ़ते थे, लॉरेंस स्कूल सनार, ठीक है। तो पिताश्री उनके लेट श्री हरिवंश राय बच्चन जी, मेरे फेवरेट पोएट, वो मिलने गए तो ये उदास थे क्योंकि इनको बुखार हो गया और इंटर हाउस प्ले कंपटीशन शुरू हो रहा था। ये अपने हाउस के लिए लीड भूमिका निभा रहे थे प्ले कंपटीशन। अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इन्होंने कहा बाबूजी मैं थोड़ा उदास हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा क्योंकि मुझे तो वहाँ होना चाहिए स्टेज पे, मैं यहाँ बिस्तर में हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ जवाब देर से मिलते हैं मगर लाजवाब मिलते हैं। तो उनको हजम नहीं हुई बात। उन्होंने कहा बाबूजी ये क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा बेटा मन का मिले तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा। उनको वो भी समझ नहीं आई, पर चलो पिताजी थे, कह के चले गए। 1 साल बाद इंटर हाउस प्ले कंपटीशन नहीं, इंटर स्कूल प्ले कंपटीशन होता है। सनार स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, लॉरेंस स्कूल सनार के, वो रूल बनाते हैं जिसने पिछले साल इंटर हाउस में प्ले कंपटीशन में पार्ट लिया, वो जो स्कूल प्ले की टीम बनेगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब अमिताभ बच्चन ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं था। वो आते हैं, लीड रोल प्ले करते हैं। उनके स्कूल के प्ले को बेस्ट प्ले ऑफ द ईयर चुना गया। अमिताभ बच्चन बेस्ट एक्टर इंटर हाउस में नहीं, इंटर स्कूल प्ले कंपटीशन में। मन का मिले तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा। उन्होंने फटाफट पीसीओ ढूंढा, बाबूजी को फोन लगाया और एक ही बात कही, बाबूजी मन का मिले तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा। और एक बात और सुनिए बाबूजी, कुछ जवाब देर से मिलते हैं मगर लाजवाब मिलते हैं। क्या बात है। माय गुडनेस। तो फेयरनेस कहाँ है? फेयरनेस क्यों हो? मैं कहूं क्यों उम्मीद रखते हो फेयरनेस की? वो कहते ना साडा कहते रख, आप सिर्फ लगे रहो, वो ऊपर वाला करेगा आपके लिए, वो बैठा है। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता और आपके मेरे हाथ में है ही क्या? मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें गलत बात है। और कल के लिए नहीं छोड़ना है, जो भी करना अभी करना है, बाद के लिए ना छोड़। बाद में राह मुड़ जाएगी, आ जाएगा मुश्किल सा मोड़, बाद के लिए कुछ ना छोड़। बाद में चाय ठंडी हो जाएगी, कॉफी पिघल जाएगी, सुनहरी रुत निकल जाएगी। परिश्रम ही है हर बात का तोड़, बाद के लिए कुछ ना छोड़। कंकड़ वाला मोड़ भी होगा, पिट्ठू तेरा भारी होगा, कदम बढ़ाना मुश्किल होगा, पर होगा, क्योंकि परिश्रम ही है हर बात का तोड़। जो भी करना है अभी कर, बाद के लिए ना छोड़। बाद में रहता है तो सिर्फ मलाल, काश, कश्मकश, हताश और सवाल। चेहरे पे स्माइल तो ला। सब होता है, सब होता है। परिश्रम ही है हर बात का तोड़, बाद के लिए ना छोड़। अमेजिंग। वाह। इनफैक्ट थोड़ा अगर पीछे जा करके अभी हम सूर्यवंशी की जब बात कर रहे थे, मुझे लगता है क्या इससे पूरा क्रिकेट किस हिसाब से खेला जाता है वही चेंज होने वाला है, जिस हिसाब से ये लड़का पीट रहा है? कर ही दिया। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, पीट रहा है, वो धुलाई कर रहा है, वो धुलाई कर रहा है। मतलब मैं तो इस निर्ममता के साथ पिटाई करते हैं उनको, और वो मुस्कुराते रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। और मैंने देखा कि कौन थे, पैट कमिंस थे शायद। पैट कमिंस ने उनका विकेट लिया और पैट कमिंस विकेट लेने के बाद ऐसे 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 रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये सूर्यवंशी की जीत है। यस। कि उसके मन में कितनी इज्जत, कितना भय है, उसके लिए कितना इज्जत और भय है बॉलर्स के पास। अरे बाप रे, व्हाट अ मोमेंट। एक चीज हम लोग देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो कैप्टन होता है कि उसकी बड़ी अहम भूमिका होती है पूरी टीम के लिए। और जैसे बचपन से मैंने देखा कि कपिल देव जी थे, देन सचिन तेंदुलकर बने कैप्टन, और फिर महेंद्र सिंह धोनी को देखा, रोहित शर्मा देखा।
धोनी अगर उनको देखेंगे तो धोनी के आते ही आई थिंक इंडिया ने शायद सारी ट्रॉफी जीती है, मतलब आईपीएल वर्ल्ड कप सारी ट्रॉफी जीती है। सिमिलर उसमें अगर हम आईपीएल में भी देखें तो आरसीबी की टीम शायद 17-18 साल तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। एंड विराट कोहली जिन मतलब जो लेजेंड हैं खुद कैप्टन थे, फिर कैप्टन चेंज हुए और 2025 में वो जीता। तो कुछ रिलेशन है और कैप्टन की क्या भूमिका रहती है? देखिए, जैसे आपकी फील्ड में कहते हैं ना कि लीडर, या है ना, हमारी फील्ड में कप्तान है? तो आपके पास कई गुण होने चाहिए, मगर सर्वोपरि जो एक गुण होना चाहिए किसी भी लीडर कप्तान के पास, वो है द आर्ट टू स्टे काम इन एडवर्सिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि महेंद्र सिंह धोनी को गुस्सा नहीं आता, या ठीक है, आता है, अंदर संजो के रखते हैं, संजो के रखते हैं, मैं नहीं कह रहा दबा के रखते, संजो के रखते हैं, उसको फिर एक नया आकार देते हैं। ही soaks in the pressure, he distributes hope. That is what Mahendra Singh Dhoni would do. Any great captain would do. A good captain will be a hand holder, nerve calmer, problem solver. A good captain will be slow to punish and very quick and swift to reward. A good captain will take accountability. A good general will take the first bullet. या Right? That is what a good captain will do. वो ये नहीं कहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके उसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए, वो नहीं। अरे कम ऑन, दिखाओ ना भाई, हैव सम गट्स। तो कप्तान में ये सारी क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। और एक और सबसे जरूरी चीज है कि यू हैव टू मेक योरसेल्फ एक्सेसिबल टू द बॉयज। महेंद्र सिंह धोनी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। रात को 11 बजे सोने जाते हैं तब बात अलग है, पूरे दिन खुला रहता, कोई भी आए कोई भी जाए, पूरी उनकी टीम में पूछ लो, अब चेन्नई सुपर किंग्स में। तो एक कप्तान का होना, और कामनेस की बात हो रही है ना, बड़ा अच्छा है कि मेरी पोएम है कि मैंने लिखा कि शांत रहे होने दे जो है हो रहा, आया है उकसाने ये पल, पूरी ना करिए इसकी चाह। ये पल भड़काएगा, आग लगाएगा, तुझसे गलती कराएगा, चक्कर में ना आना इसके, चंगुल में ना फंसना इसके, तू ढूंढ ही लेगा अपनी राह, बस पूरी ना करिए इसकी चाह। वो जा रही ठंडी हवा, बंद किवाड़ खोल दे, अंदर जो अंगीठी लगा के बैठे हो, वो जा रही ठंडी हवा, बंद किवाड़ खोल दे, इस अंगीठी की तरफ रुख तो उसका मोड़ दे। परेशानियां तो आएंगी आएंगी और जाएंगी, शांत रहकर अपने व्यक्तित्व का सबूत बेजोड़ दे। शांत रहे होने दे जो है हो रहा, आया है उकसाने पल, पूरी ना करिए उसकी चाह। स्टे काम, काम इज द बेस्ट बाम, मेरा ही कोट है, काम इज द बेस्ट बाम। कोई भी अच्छा लीडर होगा उसमें ये गुण सर्वोपरि होगा कि उसको प्रेशर सिचुएशन में, सीरीन अंडर प्रेशर, काम अंडर स्ट्रेस, वो आर्ट आपके पास होनी बहुत जरूरी है। वरना देखिए, आप गुस्से में होते हैं ना, इम्पल्सिव, गुस्से में होते हैं तो किसी से कोई डिसीजन मत लीजिए। जब भी आप गुस्से में हो कोई डिसीजन न लें, और जब भी आप बहुत खुश हो तो कोई प्रॉमिस ना करें। यस, दोनों ही सूरतों में बाद में पछताओगे। बहुत खुश होते ना, आप बहुत चीजें ऐलान करते हो, ये भी करूंगा वो करूंगा, 10 मिनट बाद सोचते हो अरे यार क्या है, तो फिर फोन करते थे अरे ना। तो जब भी बहुत खुश हो तो वादा ना करो, जब भी गुस्से में हो तो कोई निर्णय ना लो, क्योंकि गलत हो जाएगा। आपने कोई देखा हो एग्जांपल कि कभी महेंद्र सिंह धोनी ने या किसी भी कैप्टन ने? महेंद्र सिंह धोनी को गुस्सा आएगा, फील्ड पे भी उन्होंने गाली दी है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वर्ल्ड कप देख लो फाइनल 2007 का, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो तो निकला उनके मुंह से, कब तक है तो इंसान ही। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो, और हर अच्छा लीडर एक बहुत अच्छा एक्टर भी होगा। हाँ Yes. बिल्कुल, आई रिलेट टू दैट। हाँ, यू हैव टू बी गुड एक्टर। आपको दिखाना कुछ नहीं, प्रॉब्लम इतनी होगी, खराब कैप्टन इतनी बना देगा, अच्छा कैप्टन इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी सी, कोई नहीं, एक विकेट की बात है, कुछ नहीं, हो जाए। अरे तू शेर है, कंधे पे हाथ रख के कोई कह दे मैं हूं ना, ओए होए, ऐसा लगता है कि, और कान में कह दे अबे तू तो चीता है, तू ही तो मेरा हीरा है, तू नहीं करेगा कौन करेगा, चल खत्म। वर्ड्स हैव द पावर टू हेल्प, हील एंड हिंडर। वर्ड्स ऑल्सो हैव द पावर to hurt, harm and humiliate. How you choose your words have to be chosen very, very cautiously. Once you let them off your lips, gone. Yes. मेरी खुद की पोएम है इस पे, तो मेरा मानना है कि मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। आपको कोई चीज़ तोड़नी है तो पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, आप लहजा बदल कर बोल दीजिए, वैसे भी टूट जाएगी। Yeah. ना तेरी शान कम हुई होती, ना तेरा रुतबा घटा होता, जो भी कहा थोड़ा हंस के कहा होता। फिर मेरी एक पोएम है जो बड़ी वायरल हुई, वो मैं पढ़ दूं आपके लिए। अरे बिल्कुल। मैंने लिखा कि, और ये मीठे बोलने पे, शांत रहने पे, शांत रहोगे तभी मीठा बोल पाओगे। लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार, लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार, मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार। अब चाकू खंजर तलवार लड़ रहे हैं प्रूव करने के लिए कि मेरा घाव सबसे ज्यादा गहरा। देख रहे थे घमासान दूर बैठे,
शब्द और जुबान, और मुस्कुरा रहे थे, कह रहे पगले लड़ रहे हैं देखो। वो मानो कह रहे हो कि कितना भी लड़ लो भिड़ लो, कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मरहम पट्टी से भर जाते हैं, हम जब छोड़ते हैं तीर तो रिश्ते चीर हो जाते हैं। और अंत में शब्द और जुबान बैठे बैठे मुस्कुराते हुए देख रहे थे चाकू खंजर तलवार को लड़ते हुए, तो कह रहे थे कितना भी लड़ लो और भिड़ लो, कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मरहम पट्टी से भर जाते हैं, हम जब छोड़ते हैं तीर तो रिश्ते चीर हो जाते हैं। पगलो क्यों लड़ते हो ऐसी जंग जो जीत ही ना पाओगे, जो नुकसान हम करते हैं खाक तुम कर पाओगे। या वाह, बिल्कुल। तो क्या करेगी चाकू खंजर तलवार का घार, क्या करेगा, क्या करेगा वार। एक बार शब्दों के ने जो जख्म दे दिया, एंड मोस्ट टाइम्स इन लाइफ इट इज नॉट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू से इट। सलीका, नफासत, नजाकत, मतलब वो होना चाहिए। मतलब बाय द वे मैं आपको कांग्रेचुलेट कर दूं, आपने 1.5 साल में यार, 1.5 साल में 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए आपके। नहीं, आप जैसे हमारे गेस्टों की नहीं मैं तो अब आया हूँ, मेरे से पहले 1.3, मेरे आने से 1.5 हो जाएंगे। बिल्कुल। श्योर। बट नथिंग अगेंस्ट एनीवन, आप हरियाणा से हैं, हाँ बिल्कुल। जो आपने बोला ना कि लहजा और वो सारी चीजें, हाँ। ठीक है, तो वहां पे तो जनरली लोगों की लड़ाई इसलिए हो जाती है, सुनिए, ठीक है। देखिए अब फर्क है। अब हर भाषा की ना अपनी स्ट्रेंथ होती है। हरियाणवी भाषा की स्ट्रेंथ है उसका रॉब। या एक बार एक लखनऊ से आए, लखनऊ में क्या है, उर्दू है, उर्दू में नफासत नजाकत, नफाजत बहुत है। तो वो आया हरियाणा में, तो मेरे जैसा कोई मिला तो कहते माफ कीजिए थोड़ी तकलीफ देनी थी। हाँ। मैं बोला देखे देख तकलीफ। एक बार एक छोरा गया अपने बाबू दौरे, एक बार एक छोरा गया अपने बाबू दौरे, क्यों हरियाणवी की बात करोगे तो जोक्स तो हमें नंबर 1 जोक्स है हमारे। एक बार एक छोरा गया अपने बाबू दौरे, बोला बाबू, पिताजी को बाबू बोलते, बोला बाबू बुलेट दुआ दे, बुलेट। बोला बेटे शर्मा जी की छोरी ने देख रोज पैदल कॉलेज जाती है। बोला बाबू यो तो देखा नहीं जाता। तो हमारी हरियाणवी का अलग रस है, लेकिन आपकी कविताओं में वो वाला रस है नहीं। आपने हर चीज का अलग हुआ है फ्लेवर। और मैं यही मानता हूँ किसी एक भाषा से प्यार करने के लिए आपको किसी दूसरी भाषा का तिरस्कार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे हरियाणवी से ज़्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उर्दू से ही प्रेम करता हूँ। मुझे अंग्रेज़ी बड़ी पसंद है, मैं पढ़ता हूँ, मैं सीखता हूँ। मेरा मानना है कि रोज़ आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा रोज़ निक्का निक्का थोड़ा थोड़ा डालो। ये बताइए, आपकी जर्नी को अगर मैं एक बार फिर से देखूं तो इतने सारी चीज़ों में एंड सब में एक्सेल करने के लिए एक क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क तो आप ऑलरेडी एम्फेसाइज कर चुके हैं, हार्ड वर्क के बिना, और कुछ दैट इज़ रिक्वायर्ड एडेप्टेबिलिटी। मतलब मुझे लगता है कि आपका सोच भी पाना कि मैं कमेंट्री भी उतना अच्छा कर पाऊंगा जितना मैं क्रिकेट खेलता था, या उससे बहुत बेहतर अभी, या मैं कंपोज भी उतना अच्छा कर पाऊंगा। फिर कंपोज करना एक चीज़ है, गा करके सुनाना वो अलग चीज़ है। देखिए मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाले की काफ़ी मेहरबानी है। आई फील सो ब्लेस्ड। मतलब उन्होंने मुझे क्रिएट करने की ताकत दी है, लिखने की ताकत दी है। मैं कविताएं लिखता हूँ, कोट्स लिखता हूँ, अपने गाने खुद लिखता हूँ, मोटिवेशनल टॉक्स खुद लिखता हूँ जो मैं स्टेज पे बोलता हूँ। सारा मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, वो है क्योंकि उन्होंने दिया है। सब उनका है। मैं सिर्फ जो उन्होंने मुझे दिया है मैं उसको रोज़ अभ्यास उसका थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ, बस वही मेरे हाथ में है। और हर इंसान को भगवान अलग अलग गिफ्ट देता है। मुझे गिफ्ट दे दिया कि मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, ठीक ठाक गा लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ। लिख भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ। हाँ गा भी लेता हूँ। उसका रोज़ रियाज अलग है। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा डालता रहता हूँ, इन्वेस्ट करता रहता हूँ। भगवान रोज़ थोड़ा थोड़ा निखारता रहता है। मैं एक दिन उदास बैठा था, मुझे लगा कि यार लगता है रब रूठा है, कैसे मनाया जाए। लगता है रब रूठा है, कैसे मनाया जाए। चलिए मेहनत का एक डोज और बढ़ाया जाए। वही है। वाह। और फिर यह है कि माना मुझे मेरा हक मिला तो नहीं। आपके सबकी ज़िंदगी में मोमेंट्स आते हैं कि यार मेरे को नहीं, मैं इतना डिजर्व करता हूँ। मेरे को आज ही मालूम है कि अभी लोगों ने मेरा 2% ही पोटेंशियल देखा है। फिर मैं बैठा था, मैंने लिखा कि लगता माना मुझे मेरा हक मिला तो नहीं है, मगर मुझे कुछ गिला भी नहीं, क्योंकि गिनूँ अगर मेहरबानियाँ तेरी तो मेरे पास अपना कुछ बचा ही नहीं है कि मैं क्या था, मेरे पास क्या है। मैं तो बड़ा डरता हूँ कल को वो छीन ले टैलेंट तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो मुझे टैलेंट पे कोई गुरूर नहीं है भाई, मेरा कुछ नहीं है, सब उसका दिया हुआ है। मैं बस रोज़ कोशिश करता रहता हूँ कुछ नया बनाने की, नया लिखने की, नया कंपोज करने की, और मेरी ऑडियंस मुझसे खुश रहती है, मैं इस बात से खुश रहता हूँ। हम बात करते हैं आपकी जर्नी में ही कि जब आपको
ने बताया कि इंजरी हुई और 7 साल लगे। एक ह्यूमन बीइंग का ना एक फेज होता है, मतलब अच्छा भी होता है, डाउन भी आता है, हमको भी लगता है कि आज हमारा दिन है ना। और जब आपको चोट लगी हुई उससे पहले आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल अब मेरा दिन है, मेरा समय आ चुका है, मैं बिल्कुल रणजी खेल चुका हूँ, शायद इंडिया के लिए खेलूँगा। जो दोस्त आपको बोलते होंगे रोजाना कि यार अब तो तू बस जाने वाला है, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हो गए होंगे जो शायद बात करनी बंद कर दी होगी, या उन्होंने बोला होगा कि अब तेरा यार ख़त्म हो गया। तो एक डाउन आता है हर बंदे का। उस समय ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको लगा कि नहीं यार, मतलब अभी भी उम्मीदें हैं? हाँ, तो वो 5-6 साल वो इंजरी रही, मैं लगा रहा, मैं गिव अप नहीं किया। 1 साल फिर मैं खेला तो मैं देवधर ट्रॉफी भी खेल गया उस साल, हाई स्कोर था 9 जोन का वनडे में, वो भी हो गया। फिर इंजरी होगी, फिर आप बाहर हो गए। मगर सही मायने में जो डार्केस्ट फेज की आप बात करें मेरी लाइफ में, Yeah. वो आया 2011 से 2014। अब वो क्या था? वो था डिप्रेशन। आपको? हाँ जी, 2011 से 14। अब डिप्रेशन के बारे में आपको कोई साइकेट्रिस्ट क्या बताएगा जब मैं आपको बता दूं, और इनफैक्ट वही बता सकता है गुजरा है। जो गुजरा है। मैं बताता हूं डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन है एक रूह में भी दाग लग जाता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। आपका दिल भी जब सोचने लगे तो प्रॉब्लम है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन है कि एक नेगेटिव थॉट है, ये लगातार आपके दिमाग पे वो सवाल करता है, टॉक 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 टॉक। अब आप उसका जवाब दे रहे हो। ये डेविड वर्सेस गोलायत की लड़ाई है। ये आप इसको फीड कर रहे हो, ये लेता ही नहीं, खा जाता है, फिर फीड कर रहे हो, फिर खा जाता है, फिर फीड कर रहे हो, फिर खा जाता है। लगातार एक नेगेटिव थॉट को जवाब देने को डिप्रेशन कहते हैं। अब मेरे घर में मेरी माँ, भाई, वाइफ सब कह रहे, सोचते क्यों? अरे मैं नहीं सोच रहा, ये सोचवाता है। तो लोग कई बार समझते नहीं है। डिप्रेस्ड आदमी को समझना एक आर्ट नहीं चाहिए, बस एक बार थोड़ा सा आपका दिल चाहिए कि जो कह रहा है उसकी सुन लो, और वो जो कहना चाह रहा है प्लीज उसको बोलने दो। सिट विद देयर एंड सिट लिसन टू हिम, उसका निकलवाओ। अच्छा साइकेट्रिस्ट वो नहीं होता जो 90 मिनट बोले आपको 100 मिनट के सेशन में। अच्छा साइकेट्रिस्ट वो होगा जो 1 घंटे के सेशन में 5 मिनट बोले, 55 मिनट निकलवाए। Almighty has given us 2 ears and 1 mouth. Why? Because He wants us to listen more and talk less. तो जो डिप्रेस्ड होगा उसको 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, ये एक मिथ है कि हमेशा कोई ट्रिगर चाहिए, कि कोई अपना चला जाए, प्यार में आप असफलता पा जाए, सब आपको प्रोफेशनल लाइफ डिच करके चली गई, काम नहीं है। वो मोस्ट केसेस में होता है, ऑल केसेस में नहीं। मेरे केस में कुछ नहीं था ऐसा, कुछ नहीं था। सडनली डिप्रेशन आया तो आ गया, कोई ट्रिगर नहीं था। माई फादर, आई लॉस्ट माई फादर इन 2007, आई गॉट डिप्रेस्ड इन 2011। माई फादर्स डेथ वॉज नॉट द रीजन फॉर मी टू गेट डिप्रेस्ड। दीपिका पादुकोण को जब डिप्रेशन हुआ उसका कोई ट्रिगर नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं। अब 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। हमेशा कहेंगे वो दवाई आप लीजिए, तो लोग आप कहेंगे कि मैं पागल हूँ, मैं दवाई लूँ। ना 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 ना, दवाई नहीं लोगे तो पागल हो जाओगे। इज दैट मेडिसिन द परमानेंट क्योर? ना ना, वो उस दिन का क्योर है। आपको रोज 1 दिन निकालना। वो दवाई से क्या होता है कि आपका ना माइंड थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा शांत हो जाता है। वो थॉट कम तंग करता है आपको, ठीक है। रोज आपको 1-1 दिन करके निकालना है। वो खत्म तभी होगा जब वो चाहेगा, खत्म तभी होगा जब वो चाहेगा। आपको रोज स्वेट करना है, पसीना बहाना है, एक्सरसाइज करनी है। हेल्दी माइंड रेस्ट इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। स्वेट रिलीजेस एंडोर्फिन्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स, और स्वेट सब आपके ब्रेन के लिए सबसे बड़ा जो फॉडर है, जो फूड है, वो है स्वेट। आपकी ब्रेन सबसे बढ़िया फंक्शन करती है जब आप स्वेट करते हो। पसीने को निकालिए, अच्छे लोगों से बात करिए, और जो नकारात्मक सोच वाले हैं उनको सोचने दीजिए, उनसे दूर रहिए, ठीक है। किसी की किसी पर कोई उधारी नहीं है, किसी की किसी पे कोई उधारी नहीं है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जिंदगी में जब तक जलने वाले ना हो जीने का मजा कहाँ आता है? जिंदगी में जब तक जलने वाले ना हो जीने का मजा कहाँ आता है? मुरझाए फूल पे थोड़ी भंवरा बन रहता है। तो अगली बार आपसे जिंदगी में कोई जले तो कहो आहा स्वाहा। तो प्लीज, मैंने डिप्रेशन देखी है, तो मैं 4 साल झेली है मैंने। मैं जयपुर में एक शो कर रहा हूँ, देखना मैं सेंटर में हूँ, आसपास 5000 लोग हैं, 5000। दैट इज वॉट यू क्रेव फॉर, दैट इज वॉट एन आर्टिस्ट नीड्स। द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। आपको अप्रिसिएशन, लव, एडुलेशन मिल रही है पर आप खुश नहीं हो,
देन आई रियलाइज समथिंग इज रॉन्ग। तो हम तो तब के बने हैं। तो कैसे निकले आप? कुछ नहीं उसने निकलवाया, लगे रहे पसीना बहाते कोई रहे? नहीं, पसीना बहाते रहे, पसीना बहाओ, कोने में मत बैठो। कोने में बैठ के किट करने थोड़ी आए हम यहाँ पे। Yeah. अरे तू नहीं, बिल्कुल। स्टेडियम में खेलने के लिए। हाँ नहीं ठीक है, नहीं भी खेले क्या हो गया, और कुछ करेंगे। हाँ अरे जस्ट ये जानना चाहूँगा, जब हम छोटे थे तो 5-5 दिन वाले टेस्ट होते थे, मतलब वो कि 5-6 दिन तक गेम चल रहा है और हम देखते थे। फिर वो वनडे शुरू हुआ, 50 ओवर वाले भी होते थे, फिर 20 ओवर वाला शुरू हो गया, फिर आईपीएल शुरू हो गया। एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं यार कि अब ना जो असली क्रिकेट था वो ख़त्म हो गया है, अब तो बस आओ खेलो जीतो चले गए। कुछ अंतर पड़ा है, कुछ इफेक्ट है उसका? देखिए T20 क्रिकेट की सबसे बड़ा योगदान क्या है? T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा योगदान है कि टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट आने लगे हैं। आप आज से 14 साल पहले उठा के 15 साल पहले उठा के देख लीजिए, टेस्ट मैचेस 5 टेस्ट मैचेस में 3 ड्रॉ होते थे। आज 70 टेस्ट मैचेस में से 65 में रिजल्ट्स आते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि T20 क्रिकेट का जब से आगमन हुआ है, शॉट्स ज़्यादा खेले जाने लगे हैं। जब शॉट्स ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में खेले जाने लगेंगे, बॉलर्स के विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और दूसरी चीज़ जो T20 की देन है वो ये है कि एंटरटेनमेंट। Modern age wants everything in a jiffy, so we tend to hero worship a player, a format which gives us instant gratification. वो आपको मिल रही है। अब आप बताइए, लोग कह रहे हैं कि यार क्रिकेट का सत्यानाश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आईपीएल के स्टेडियम में एक सीट खाली दिखती है। Yeah. बिल्कुल। तो खेल बड़ा होता जा रहा है, किसी भी फॉर्मेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। वनडे फॉर्मेट आज भी है, टेस्ट क्रिकेट में और रोचकता बढ़ गई है, और वो T20 क्रिकेट की ही देन है। कई बार किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना आपके लिए वो हो ही जाता है। लेकिन चूंकि अब इतने देश खेलने लगे हैं तो कैलेंडर तो भरा होगा ही होगा। तो क्रिकेट हमेशा आपको लगेगा कभी कभी बोर भी आप हो जाओ, थोड़े दिन मत देखो फिर आ जाओ, उसमें क्या है। एंड शायद उसकी वजह से टैलेंट को भी ज़्यादा मौका मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोग खेल पा रहे हैं एंड एक अच्छे लेवल पे खेल पा रहे हैं। आप बताइए, मैं 2002 में आखिरी फर्स्ट क्लास गेम खेला था, तो मैं आखिर हमें पैसे मिले थे 3600 रुपये। 3600 4 दिन के 3600 रुपये। 1.5 साल बाद वही प्लेयर की फीस होगी 1.5 लाख रुपए। तो बीसीसीआई ने बहुत किया है। यस। Yeah. मतलब आप आज अगर सिर्फ रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हो तो आप आराम से अपना घर चला सकते हो। सिर्फ रणजी ट्रॉफी बता रहा हूँ मैं, आईपीएल की तो बात ही नहीं कर रहा जहाँ 2-3 करोड़ के जाते हो। तो बीसीसीआई का बहुत बड़ा योगदान है। एंड कोई ऐसी भी चीज़ें हैं जो बीसीसीआई या मतलब आई थिंक बीसीसीआई ही कर रहेगा कि जो हमारा टैलेंट पूल है उसको और ग्रो करने के लिए? वो चलते रहते हैं प्रयास। वो स्काउट्स आपके पास हैं, वो नीचे अंडर 15, अंडर 17, 19 के टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। कोई अब हुनर ना छिपता नहीं, हुनर छिपता है। जंगल में मोर नहीं नाचता। आपके पास टैलेंट है तो रिकग्नाइज करने के लिए स्काउट्स वो लोकल टूर्नामेंट्स में भी 4-4 सेलेक्टर्स बैठे होते हैं। ओके। तो आपको नोटिस किया जाता है, दे पिक यू अर्ली, और फिर आपकी ग्रूमिंग होती है। तो ये है नहीं, अब चांस नहीं है कि आपके पास टैलेंट है और वो शोकेस नहीं होगा। तो बहुत बढ़िया। आजकल तो छोटी छोटी लीग्स भी आप देखेंगे कि टेलीविजन पे दिखाई जा रही हैं। Yeah. So if you have the talent, then you will be recognized and you will be rewarded. Just keep playing. हाँ, listen to your heart, keep playing. और एक समय ऐसा आएगा पेरेंट्स को डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि आगे नहीं जा पा रहा तो छुड़वा दो भैया, क्योंकि वो तो एक सपना है, वो एक मृत तृष्णा है। आईपीएल सबको दिखता है कि आईपीएल। अरे आईपीएल हर कोई थोड़ी खेलेगा आईपीएल। पर वो डिसीजन लेना कब है? लेना वो पेरेंट्स को है, वो के ऊपर है। वो नहीं, actually 14-15 साल में ले लो। ले लो 14-15 पे ही? बिल्कुल ले लो। अगर हुनर नहीं दिख रहा तो तब तक दिख जाएगा। कुछ खास है, बच्चे में लगन है। ऐसे नहीं होगा कि देखिए, इट इज़ नॉट, मैं भी सोच लूँ आई ऑल्सो हैव द विल टू विन। इट इज़ नॉट द विल टू विन, इट इज़ द विल टू प्रिपेयर टू विन। क्या आप वो तैयारी करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तपने के लिए तैयार हैं? घिसने के लिए तैयार हैं? रगड़ा खाने के लिए तैयार हैं? आपकी भाषा में, जो रगड़ा नहीं खाएगा तो फौजी कैसे बनेगा? तो वो तो खाना पड़ेगा रगड़ा। तो मतलब मैं पेरेंट्स के लिए ही जानना चाहूँगा कि अगर आप कहना चाह रहे हैं कि 15 साल तक अगर बच्चा किस लेवल पर पहुँच जाए कि वो डिसाइड करें कि भाई अभी आगे 14 साल में दिख जाएगा आपको, औरों से अलग है, नहीं है तो छुड़वा दो। देखिए हार्ड कॉल होगा, बच्चा भी आपसे नाराज होगा, उसको बोलो शौकिया खेल, खेलने से तो अच्छा ही होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब, और स्कूल तो किसी को नहीं छोड़ना। कोई क्रिकेटर भी बनना चाहता है तो पेरेंट्स को ही बोलना चाहिए पहले पढ़ाई भी साथ करो। पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट नहीं होगी,
ज़्यादा क्रिकेट कम पढ़ाई हो सकती है, लेकिन बिना पढ़ाई के क्रिकेट ना 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 कोई, क्या बात कर रहे हो आप? एजुकेशन बहुत जरूरी हाँ, है। हमने देखा है नहीं नहीं, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो पेरेंट्स नहीं है, वो तो पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, गलत बात है। एजुकेशन इज अ मस्ट। आपके पास वो डिग्री होनी जरूरी है। आप अभी उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, कल को खुद को इंट्रोड्यूस करोगे जाके, कहाँ तक पढ़े हैं सर आप, कहोगे 10वीं फेल। कहना चाहोगे आप कहीं पे? नहीं, कॉन्फिडेंस गिरेगा आपका सीधा सीधा। आप जाके हम बताते हैं ना, जाके स्पोर्ट्स स्कूल रहा है, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, चौड़ा छाती करके बोलते हैं ना। और किसी भी स्कूल कॉलेज से पढ़े हो आप चौड़ा सीना करके ही बोलिए। जी बिल्कुल। एक थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल भी लगा है वो चीज़ें कि जब सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे एंड ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की बात है, जब इंडियन टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। मेरा मानना है, पहले तो आपको खेलना नहीं चाहिए था उनके साथ, खेलना ही नहीं चाहिए था। मतलब खेल हो क्यों रहा था, तो ये मेरी सोच है। अब चूंकि खेल हो रहा है तो आप हाथ मिलाने से आप कैसे कतरा सकते हैं? खेल की जो भावना होती है वो उसका तिरस्कार करना है। आपको गले नहीं लगना, फॉर्मल एक हैंडशेक होता है, वो मर्यादा है खेल की। या तो आप खेलते ना, मैं तो खेलता ही नहीं, पर चूंकि आप खेल लिए तो हाथ भी मिलाओ। क्योंकि ये तो आप मानकर चलिए कि वो जो खिलाड़ी वहाँ पे है, जो जिससे आप हाथ नहीं मिला रहे हो, वो उन हालातों का जिम्मेदार नहीं है, और वो फैक्ट है। ठीक है, मेरा ये भी मानना है कि इट इज़ द ओल्ड हु डिसाइड वॉर, इट्स द यंग हु डाई। यस, मरते तो जवान ही है। ठीक है, इट इज़ द ओल्ड हु डिसाइड्स वॉर, इट्स द यंग हु डाइज। ठीक, तो ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। सारा खेल इन्होंने ख़राब किया है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब हुए सिर्फ इनकी वजह से। इन्होंने जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उपज पैदा की है, और हम सहन करने वाले थोड़ी हैं। मतलब यार, हम पाकिस्तान को ये कहेंगे, यार हमें एटीट्यूड मत दो, हमारे पास पहले ही बहुत है। हाँ, मेरा खुद का कोट है कि मैं एटीट्यूड मत दे भाई, मेरा पहले ही बहुत है, तो कहीं और दिखा जाके। अब पंगा लोगे तो फिर हम थोड़ी छोड़ेंगे आपको। पहले हम पंगा नहीं लिया, इंडिया ने पहले पंगा लिया कभी नहीं लिया, हम किससे लेते नहीं। पर भैया फिर पंगा लोगे तो फिर सुनो, फिर तो झेलो। तो पहले तो मैच खेलना नहीं चाहिए था, खेल लिया आपने तो फिर हाथ जरूर मिलेगा। इनफैक्ट मैं खुद बहुत ज़्यादा क्रिकेट फॉलो नहीं करते हैं हम, बट हमारे ऑफिस स्टाफ से ये क्वेश्चन आया है, तो दे वांट टू नो, वो जानना चाहते हैं कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप 27 में रहेंगे? ना रहेंगे, हाँ रहेंगे फॉर श्योर, दे गोइंग टू बी देयर। मतलब रहने चाहिए करंट फॉर्म के हिसाब से। अब देखिए, रोहित शर्मा ने हाल ही में देखा आपने, वजन कम किया है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। वजन कम किया है। वजन कम करने से सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मेरी खुद की एक कविता है, देखिए सुनिए, कि मुड़ मुड़ के देखते थे लोग कभी आपको, फिर उन्हीं नजरों को पलटाना है, शर्ट को पैंट में टक करके खुद को खुद से मिलाना है। या टेंशन तो देगी ये जिंदगी, यही काम है इसका। एक्सरसाइज का लगा लो चस्का। पब्लिक में पेट अंदर खींच के कब तक बात करोगे? पब्लिक में पेट अंदर खींच के कब तक बात करोगे? ये पेट एक लिमिट तक ही तो अंदर करोगे, ये सबके लिए है। तो रोहित ने जो वजन कम किया है, वो तो बहुत ब्रिलियंट चीज उन्होंने की, और वो इस बात की तरफ अंदेशा है कि आई एम लुकिंग एट 2027 ODI वर्ल्ड कप। दिखेंगे विराट, आपको 100% दिखने वाले हैं, आपको रोहित भी दिखने वाले हैं, अनलेस किसी की फॉर्म या कोई इंजरी, फॉर्म खराब हो जाए या इंजरी आ जाए तो बात अलग है। मैं दोनों को जरूर देखना चाहूँगा। और देखो, मैं और बता दूँ आपको, विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो योगदान है भारतीय क्रिकेट में, उसको आप शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। क्योंकि क्या दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं? द आंसर इज नो। ओके, नो, दे नॉट। बट क्या कभी आपने पब्लिकली इनकी कोई आर्ग्यूमेंट सुनी है, कोई बहस सुनी है? कुछ वो कभी नहीं। और ये दो अच्छे प्रोफेशनल्स की निशानी है। यस, हम भी जब कमेंट्री करते हैं तो बगल वाला बैठा है, वो हमारा दोस्त भले हो भले ना हो। आप कई ऐसे भी लोगों के साथ कमेंट्री करते हो जिनके साथ बैठ के आप कमेंट्री के बाद हेलो भी नहीं करना चाहोगे, ऐसे होता है। लेकिन उस आधे घंटे के दौरान ऑडियंस को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो। यू आर बीइंग पेड फॉर एन एक्ट, यू ब्लडी वेल डू अ सीरियस जॉब ऑफ इट। यस।
आपको एक्टिंग करनी है, करो। Yeah. रोहित और विराट जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को हैंडल किया है और जो प्रोफेशनलिज्म दिखा है वो बेमिसाल है। आई थिंक वो तो केस स्टडी करना चाहिए लोगों को उस पर, तो मिसाल है। आई डोंट इवन नो अभी कोई पाकिस्तानी कमेंटेटर है कि नहीं, बट कभी आपका एक साथ किया है आपने? हाँ किया है, पर उस समय हालात ठीक थे, उस समय इतने बुरे नहीं थे। अभी हालात ठीक नहीं होते तब क्या करते आप? कुछ नहीं करते उसमें पंचलाइन ज्यादा आती। जैसे एक ऐसे ही सुनते हैं कुछ, इफ समथिंग स्ट्राइक्स यू, जैसे गेंद गई और लेट्स से इंडिया पाकिस्तान का मैच चल इंडिया रहा है पाकिस्तान का मैच चल रहा है और आपका को कमेंटेटर पाकिस्तानी है, कौन नाम बोलो नहीं मैं अगर देखिए अगर कोई बड़ा छक्का लगा पाकिस्तान के गेंदबाज पे, भारतीय ने मारा, तो मैं कहूंगा नाप सके तो नाप आसमां इस उड़ा का कद, वरना तू भी ताली बजा छोड़ दे अपना पद। है ना, ये गगन छोटा पड़ जाए हमारी उड़ान ऐसी है, चमन सारा खिल जाए हमारी महक ऐसी है, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं पाकिस्तानियों जिन्हें छत पे जाना हो, जिन्हें आसमान छूना वो उड़ान भरते हैं। क्या बात है सर, आपने अभी एक नई मुहिम शुरू करी है, टॉकशाला, है ना, एंड मैंने कुछ वीडियो देखे थे उसके। तो एक होता है कि आप मोटिवेशनल टॉक दे रहे हैं, एक होता है कि आप एक गाना गा रहे हैं या म्यूजिक का कुछ कॉन्सर्ट है, और ये उन दोनों का मिलाप है। ऐसा क्या विचार था कि आपने सोचा कि इस तरह से शुरुआत करी जाए? देखिए 2018-19 की बात है, कोरोना से पहले, तो हमें इनविटेशन आया पाथवे स्कूल अरावली से कि आप सवेरे 8 बजे आके चिल्ड्रंस डे में परफॉर्म कीजिए 14 नवंबर को। 8 बजे कौन परफॉर्म करता है यार, मैंने कहा। तो मैंने कहा वहाँ जा ही रहे हो, बच्चों को तो थोड़ा एजुकेट भी करो। तो हमने 2-4 लाइनें बोली, फिर गाना गाया। नहीं, परफॉर्म करो एज इन एज अ सिंगर, बिकॉज उससे पहले आप मेनली सिंगिंग करते थे, ये नहीं कर रहे थे। ये नहीं कर रहा था, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था मैं तब उन दिनों, मतलब ठीक बोलता था पर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर टॉक्स नहीं देता। तो मेरे को लगा जाके देना चाहिए, क्योंकि मैं कमेंटेटर तो वैसे ही हूँ, स्टेज पे तो वैसे ही एंकर करता हूँ। तो वो जो शो किया हमने, पता चला कि प्रिंसिपल को 50-60 पेरेंट्स के कॉल आए पहली दफ़ा ज़िंदगी में कि जी वेल डन, ये क्या शो किया आपने, बच्चे बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे लगा तो बड़ी प्यारी चीज़ है। तो फिर टॉकशाला का वहाँ पे जन्म हुआ। टॉकशाला क्या, मैं एग्जांपल आपको दे दूँ। मैं अगर कहता हूँ गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अ फेलियर इज नॉट समबडी हू फॉल्स, अ फेलियर इज समबडी हू डजंट राइज आफ्टर फॉलिंग। ठीक है, उसके बाद मैं गाना गाऊंगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। फिर मैं कहूंगा द बेस्ट टाइम टू डू अ थिंग इज नाउ, इफ यू डू इट नाउ द वर्ल्ड विल से वाओ, इफ यू डोंट डू इट नाउ द वर्ल्ड विल से चाओ। फिर मैं गाना गाऊंगा, आने वाला पल जाने वाला है। तो जो भी मैं बोलता हूं उसके बाद उसके मुताबिक कुछ गाता हूं। ये है टॉकशाला, म्यूजिकल टॉकशाला। तो बड़ा प्यार मिल रहा है, बड़ा स्नेह मिल रहा है। एंड लगभग कितने टाइम का? 90 मिनट 90 मिनट का। हाँ, 90 मिनट का। कॉर्पोरेट, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर वर्ग के लोगों के लिए ये बिल्कुल जचता और जमता है। हमने देखा है, इनफैक्ट इट्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा है, गॉड इज काइंड, सच्ची में बड़ा प्यार मिल रहा है और बहुत ही यूनिक आइडिया है ये। एंड बिकॉज होता क्या है कि मैंने जितना देखा है और ऑब्जर्व किया है कि जब आप किसी को टॉक सुनने जाते हैं तो आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम बाद, कुछ ही ऑडिटर ऐसे होंगे कि जो आपको बिल्कुल बांध के रख सकें। माइंड 90 मिनट की अगर बात करूं तो बहुत ही कम होंगे, है ना। बट अगर आपने उसमें बहुत अच्छा बात भी कर रहे हैं या बोल भी रहे हैं, उसके बाद उसमें म्यूजिक भी है एंड एक सॉन्ग भी है, हाँ, तो वो क्या हो गया कि मेरी कई सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी एंड वो एक वेरिएशन आता रहेगा कि, तो बहुत अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। थैंक यू, गॉड इज काइंड। और अच्छा स्नेह मिल रहा है, अच्छा प्यार मिल रहा है। इनफैक्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं टॉकशाला का आपको दूंगा कि एक रील जो बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित भी रही और बड़ी वायरल भी हुई, वो थी जब मैं बात करने वाला था कि आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे गाना गाया केसरी। उसके बाद तो मैंने लिखा है कि खुली हवा, महकती फिजा है क्योंकि वो हैं, खुली हवा है क्योंकि वो हैं, हमारा रोम रोम उनका कर्जदार है, हमारी आज़ादी उनकी कर्जदार है। हम शब्दों में आपको थैंक यू कह ही नहीं सकते। आई एम नॉट अ हीरो बट आई हैव वॉक्ड एंड आई हैव शेयर्ड प्लेटफॉर्म्स विद मैनी हीरोज। सही मायने में हीरोज आप लोग हैं। खुली हवा है, महकती फिजा है क्योंकि आप हैं।
हमारा रोम रोम, हमारा कतरा कतरा आपका कर्जदार है। और ये आप लोगों को नमन है, थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें इस बात का कभी डर और भय रहता भी नहीं है कि हमें कुछ हो जाएगा। हमें पता आप लोग बैठे हो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर मैंने वो केसरी गाना गाया तलवार, तो वो बड़ा वायरल हुआ। थोड़ा गा भी देते Yes, उसी लहजे में। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग लगाया है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, केसरी। क्या बात है। आपने ट्रेनिंग ली हाँ है जी, या बिल्कुल सीखे हुए हैं, पके हुए हैं, हाँ, पके हुए हैं। मतलब आपने इसकी भी ट्रेनिंग ली है, पूरी, आपने पूरी। कोचिंग की भी मतलब ट्रेनिंग ली है, जहाँ 2-2 घंटे मुर्गे भी बने हुए हैं मुर्गे आप बने। इसमें भी बने थे? इसमें म्यूजिक इसमें नहीं, हाँ इसमें नहीं, इसमें गुरुजी ने मुर्गा नहीं बनाया। और गुरुजी एक ही बात कहते थे बड़े प्यार से कि बेटा सुर नहीं लग रहे हैं। अब किसी सिंगर को लिए, गुरुजी को तो हल्का सा भी कम सुरा ऐसा होता है कि आम ऑडियंस नहीं पकड़ पाती, गुरुजी पकड़ लेंगे। तो नहीं, गुरुजी अब नहीं है गुरुजी, मगर गुरुजी का आशीर्वाद है। सो अभी इनफैक्ट हमारे कुछ मेंबर्स हैं हमारे चैनल के, तो वो सवाल पूछते हैं, तो कुछ सवाल हम गेस्ट से पूछ लेते हैं। सो एक चीज़ प्रतिभा चोपड़ा हमेशा सवाल पूछती है, तो उनका सवाल है, कैन यू गिव वन एग्जांपल ऑफ योर क्रिएटिव प्रोसेस दैट एक्सॉर्ट्स यू टू स्पीक अनस्टॉपेबली? कमेंट्री में आपकी जैसी ज़रूरत पड़ती है बात करने के लिए। कैन यू ऑल्सो टेल अस व्हाट इज़ द मैजिक दैट स्पोर्ट्स ब्रिंग इन ह्यूमन लाइव्स? Do you think India can add the hardcore sporty and sports-oriented feature as an indispensable trait of our nation? See, what sport does is, sport is the biggest unifier in the world. Sport gives us hope where once there was only despair. आप देखते हैं कि ओलंपिक का जो लोगो होता है वो 5 कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से, तो इट इज़ अबाउट टुगेदरनेस। और खेल सबसे पहले एक चीज़ सिखाता है कि यू डोंट हैव आई इन टीम, यू डोंट हैव मी इन वी, यू नीड मैनी ब्रांचेस टू मेक वन ट्री। यस, मेरा खुद का है, ठीक है। सो नो, I've seen so many people, capable people, not advancing well in life only because they didn't have the art to work well together. It is the way a team combines to play together that signifies its success, ठीक है। You may have brilliant individuals in a side, individual superstars, but if they don't play well together, the club is not going to be worth a dime. Yep. It's as simple as that. You have me, I have you, we have us. You can do things I cannot, I can do things you cannot. Together we can do great things. यस, Several hearts, one mind, look ahead, not behind. All for one for all. United we stand, together we fall. This is what sport teaches you. एक दूसरे की खुशी में खुश होना। एक दूसरे ने सेंचुरी बनाई है, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये तो मिनरल वाटर अब आ गया। पहले हम एक बाल्टी में एक उसमें पानी पीते थे, कोई बीमार नहीं होता था। तो ये खेल सिखाता है the oneness of purpose. Unity is a beauty and unity is a beast. Only when you are together will you savor the feast. एकता का पर्याय सक्सेस। एकता में दिव्यता है। और आपको सरल भाषा में समझाऊं, एकता की महत्वता का उदाहरण देखना है तो मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर फेंक के देख लेना। So this is सारी मिलके चिपटती हैं। तो वही है कि हो रंग अलग, भेष अलग, भाषा अलग, बोली अलग, राग अलग, पर जब बात टीम पे आ जाए तो टोली एक हो मतभेद हजार, डिसएग्रीमेंट्स लाखों, पर जब बात टीम की आ जाए तो टोली एक हो। ये खेल सिखाता है कि मैं अपने टीममेट से मेरे नहीं बनती, पर कोई और कैसे कुछ कह जाएगा। यस, ये टीम सिखाती है। दिस इज द रीजन वाई ऐसे। देखिए, खेल शरीर तोड़ता भी है, खेल रिश्ते जोड़ता भी है, खेल पसीने में नहलाता भी है, खेल दिल बहलाता भी है। तो खेल की तो कोई सीमाएं हैं ही नहीं। खेल तो सीमाएं मिटाता है। Yep. खेल आपको करीब लाता है। 1, इट कीप्स यू फिजिकली फिट। 2, इट मेक्स यू लुक गुड। 3, इट बिल्ड्स कैरेक्टर। स्पोर्ट इज अ मस्ट।
वाओ, एंड Amazing, शायद amazing. हमारे देश की भी वही भावना है। बिल्कुल। और पहले होता था कि ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये लाइन थी। अब चेंज होगी लेकिन ये चेंज होगी। अब क्या होगी? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। यस। जरूरी है। एंड शायद खेल में अगर आप देखें तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बहुत तरक्की करी है। आप नीरज चोपड़ा जी को देख लीजिए, लोग कहते थे कि एथलेटिक्स में इंडियंस कर नहीं सकते, कि हमारी जीन्स वैसी आपको हैं, स्टोरी पता है कि हमारी- नहीं? उनकी स्टोरी पता है? नीरज के चाचा जो थे, भीम चोपड़ा साहब, वो नीरज ना बचपन में बड़ा मोटा था, तो वो एथलेटिक कोच के पास ले गए थे कि इसको ये ना थोड़ा भगा भूग लो, थोड़ा पतला पुतला कर दो। तो कोच से बात कर ही रहे थे, तो नीरज ना बगल में एक भाला पड़ा हुआ था, नीरज ने भाला ऐसे उठाया और उठा के फेंक दिया। कोच की नजर पड़ी, उसने देखा, उसने बोला भीम साहब ये तो टैलेंटेड है। कि क्या टैलेंटेड है? उतने में? हाँ, बोले इसके पास तो आर्ट है। कह रहे कौन सी आर्ट है? को पतला करो। बोला कर दूंगा पतला, छोड़ो मेरे पास, छोड़ जाओ लड़के को। नीरज चोपड़ा का जन्म हो गया। अंदाज देखिए वाह। ना, मतलब मैं आर्मी मार्क्समैन यूनिट में था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो ओलंपिक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हर एक बंदा, हर एक प्लेयर ओलंपिक पहुँच ही नहीं सकता है, उसके लिए एक लेवल है, एक वो। तो आप ओलंपिक में गोल्ड ले रहे हैं, एंड एक ऐसे इवेंट में जिसमें शायद किसी इंडियन ने कभी सोचा ही नहीं होगा, या इंडियन सोचते ही नहीं थे। मतलब उनको लगता था कि कुछ ही गेम्स हैं जो इंडियन खेल सकते हैं, बाकी में तो मतलब अभी हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने उस बैरियर को ही ब्रेक कर दिया। बट वो चीज़ जो आपने बताई पॉडकास्ट में ना, कि मेहनत मेहनत मेहनत, आप नीरज चोपड़ा को कभी भी कहीं भी दाएं बाएं घूमते हुए या कुछ करते हुए नहीं देखेंगे। ना। आपने देखिए, और इसलिए मैं कहता हूँ महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, ये बहुत बड़े एम्बेसडर्स हैं स्पोर्ट के। यस, बहुत बड़े। क्योंकि आपका दायित्व सिर्फ ये नहीं है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आप ऑफ द फील्ड भी कैसे रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आप विनम्रता से बात करने का आपको आना चाहिए। बिल्कुल। एक और प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, और उन्होंने एक चीज़ करी थी कि जब 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे तो एकदम लाइमलाइट में भी आ गए थे, और अभी भी काफ़ी बीच बीच में खबरों में रहते हैं, युवराज सिंह। आपका उनके बारे में क्या राय है? देखिए, अगर स्वैग जो वर्ड होता है, स्वैग वर्ड पर किसी का कॉपीराइट होना चाहिए तो युवराज सिंह का होना चाहिए। बिल्कुल। युवराज सिंह से नेचुरल क्रिकेटर, आपको लगा ना नेचुरल क्रिकेटर जी, उनके पिताजी ने बड़ा घिसाया उनको। यस। उनको हम युवराज सिंह को अलग अलग विषयों से जानते हैं, मगर उनको जो सबसे बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए कि अपने बच्चे के स्केट्स उन्होंने फेंक दिए कि ये नहीं करवाना ज़िंदगी में, चल इधर। और अपने घर में नेट लगाया, रोज़ 800-900 बॉलें बल्ले पे लगती थी, तब जाकर युवराज सिंह बने। तो उनके पिताजी का बड़ा योगदान है उसमें। और अभी हाल ही में युवराज गए भी थे पिताश्री के पास बर्थडे उनका मनाने। ज़्यादा मेरे ख्याल बातें नहीं होती हैं आपस में, पर जब अच्छा लगा देख के पिता के बाद आप जा रहे हैं, क्योंकि आप जो उन्होंने किया उसको भूल नहीं सकते, उनका जो योगदान है आपकी ज़िंदगी में। तो युवराज सिंह, और मेरा मानना है सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपको देखना ना किसी का, तो युवराज सिंह और भज्जी को इकट्ठे बिठा दो, आप 1 घंटे सिर्फ हंसते रहोगे। तो ये व्हाट अ प्लेयर्स। आपसे बातें करके बहुत ही मजा आया, और नॉट जस्ट दैट, इट इज़ बीन एजुकेशनल एंड आई एम श्योर द ऑडियंस आर गोइंग टू लव इट। आप पोएम आपने पहले बना रखे हैं कि अभी मतलब बातें करते करते बना देते, इसका भी नहीं पता चला? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। इनफैक्ट हमारे पॉडकास्ट इस चैनल पर ये शायद पहला पॉडकास्ट ऐसा होगा जिसमें हम लोग इतने हंसे, इतना इंटरेक्ट किया, एंड बहुत अलग बातें करी। जी, अलग तो की, और ये मैं सोचता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये मोस्ट वॉच्ड एपिसोड भी आपका बने। बिल्कुल। और लोग कहेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। हाँ, आपकी वजह से मुझे भी 2-4 लोग ज़्यादा जान जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। यू गाइज आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, कीप अप द गुड वर्क, एंड यू एक्चुअली हैव पेव्ड वे फॉर अदर्स, कि भाई ये भी हमारा एक आर्ट था जो हम उस समय नहीं दिखा पाए, हमारा स्किल था उस समय। अब अच्छा, आप अच्छे वक्ता भी हैं, एंड कीप अप द गुड वर्क। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। Thank you. जय हिंद।